kids, today is a story time and the story is Unity is strength. एकता ही ताकत है. Let's see what is in the story. Once upon a time, एक बारी there lived a dove king. Dove is a bird. White color का bird होता है, उससे कहते हैं dove. और dove रहता था, उसका नाम था tux. He lived in a forest with his flock. वो अपने ग्रुप के साथ, अपनी फ्लॉक्स के साथ रहता था. ही वॉज क्लेवर एंड काइंड. वो बहुत क्लेवर था, बहुत समझदार. क्लेवर, उसका दिमाग बहुत तेज था. और काइंड, दयालु था. ऑल द डव्स लिसन टू हिम. और सब जो लोग थे उसके, जो उसके बर्ड्स थे, फ्रेंड्स वगैरह जो उसकी फ्लॉक में थे, वो सब उसको सुनते थे. वन डे द फ्लॉक वॉज ऑन इट्स वे टू न्यू प्लेस. एक बारी फ्लॉक ने सोचा कि हम नए प्लेस पे चलते हैं उड़ के. The baby doves were very excited. और जो बेबी थे उसके अंदर, उस फ्लॉक के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, वो बहुत एक्साइटेड थे. They were so happy. The next morning the flock flew together. उन सब ने next morning इकट्ठे उड़े. And that leader was there, जिसका नाम था टक्स. After a while, थोड़ी देर बाद, they felt hungry. So they started looking for food. थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगने लगी. They started looking for food. They flew here and there and everywhere. और वो इधर उधर उड़े और हर जगह उड़ के ढूंढने लगे खाना. But they could not find any food. लेकिन उन्हें कोई खाना नहीं मिला. Just then a little dove spotted something. लेकिन तभी एक छोटे डव को कुछ दिखाई दिया. He chirped, look, I see some grain near that big tree. मुझे एक बड़े ट्री के पास, वृक्ष के पास कुछ ग्रेन्स दिख रहे हैं. The dove started chirping happily. और वो सारे खुश हो गए. Food at last. और they followed the little dove to the field. तो उन्होंने उस छोटे डव का पीछा करा. Let us eat, said the ducks. तो ducks ने कहा चलो खाते हैं. All the doves stood under the tree and started pecking the grains. और सब ट्री के नीचे आ गए. अंडर द ट्री मीन्स नीचे आ गए और उस दाने को खाने लगे. जस्ट देन अ ह्यूज नेट फेल ओवर देम. एक बड़ा सा नेट उनके ऊपर आके गिर गया. ऑल द डव्स गॉट ट्रैप्ड इन द नेट इंक्लूडिंग द टक्स. तो सारा का सारे जितना भी फ्लॉक था वो सब नेट के अंदर फंस गए और राजा भी फंस गया. They spotted a big fat hunter walking towards them. उन्होंने क्या देखा? एक मोटा सा हंटर जो उनकी तरफ आ रहा था. The doves were terrified. और doves डर गए कि अब क्या करें हम. The doves tried hard to get out from the net. उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि इस नेट से हम बाहर आ जाएं. But they just could not escape. लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए. Ducks had no idea. Ducks had an idea. उसे एक आइडिया आया. We will all fly up together and carry the net with us. हम क्या करते हैं, हम सारे इकट्ठे उड़ जाते हैं और अपने साथ नेट भी ले चलते हैं. They picked up the ropes of the net with their beaks. और उन्होंने क्या किया, नेट की जो रोप्स थी, जो भी रस्सियाँ थी, वो सारी उन्होंने अपनी बीक से, मतलब चोंच से उठा ली. They flapped their wings as fast as they could and started flying. और उन्होंने अपने पंख जोर जोर से हिलाए और उन्होंने उस नेट को उड़ाने की कोशिश करी. एंड स्टार्टेड फ्लाइंग. और उड़ने लगे. सून दे वर हाई अप इन द एयर. और जल्द ही वो ऊपर एयर में पहुंच गए. विद द नेट ऑन. नेट उनके साथ था. द हंटर कुड नॉट बिलीव हिज आइज. हंटर तो हैरान हो गया. ही रैन आफ्टर देम. और उनके पीछे भागा, hoping to catch them. और सोच रहा था कि मैंने पकड़ लूँगा. Soon they disappeared among the clouds. और जल्द ही वो क्लाउड्स के अंदर गायब हो गए पक्षी. The hunter could not see them anymore. अब हंटर उन्हें नहीं देख पा रहा था. The doves flew over a hill and across the river. उन्होंने क्या करा, फटाफट उड़ के हिल पार करा पहले और फिर रिवर पार कर ली. But the net was still in their beaks and it was very tiring for them to fly. लेकिन नेट अभी भी उनके ऊपर था और वो बहुत ही मुश्किल से फ्लाई कर पा रहे थे. They had to find a way to get out of this problem. अब उन्हें इस नेट से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था. Let us fly to Kamba Hills.
तो उन्होंने सोचा कि हम एक हिल्स के पास जाते हैं जो हमारे हिल्स नियर है, वेयर द माइस लिव, जहाँ पे एक चूहा रहता है. देयर किंग विल हेल्प अस. उन्होंने कहा कि उससे हम बात करेंगे और शायद वो हमारी मदद कर दे. हाउ कैन द माइस हेल्प अस आस्क्ड वन डव. तो एक डव ने पूछा कि कौन चूहा कैसे मदद कर सकता है हमारी. दे हैव शार्प टीथ, दे विल बाइट द रोप्स एंड टीयर द नेट. तो फिर डव ने बोला दे विल श्योरली सेट अस फ्री. उनके ना टीथ जो होते हैं, जिनके दांत होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, शार्प होते हैं, नोकीले. दे विल टीयर द नेट, फाड़ देंगे, एंड दे विल लेट हमें फ्री कर देंगे. द डव्स फ्लू स्ट्रेट टू काम्बा हिल्स टू आस्क द माइस टू हेल्प. और सीधा है वहीं ले चले अपने नेट को उनसे मदद मांगने के लिए. दे फ्लू स्ट्रेट टू द हाउस ऑफ मिल्ला द किंग ऑफ द माइस. सबसे पहले वो राजा के पास ही पहुंचे. प्लीज हेल्प अस मिल्ला, क्राइड टक्स. मिल्ला कॉल्ड आउट हिज फेलो माइस. उसने राजा ने अपने फेलो माइस को बुलाया, अपने जो साथ के लोग थे. टुगेदर दे बिट द रोप्स एंड टो द नेट अपार्ट. और उन्होंने उस नेट को काट दिया. द डव्स वर सो हैप्पी. टक्स टोल्ड मिल्ला एंड द होल स्टोरी. मिल्ला वॉज अमेज्ड. तो टक्स ने फिर बाद में सारी अपनी आप बीती सारी स्टोरी उस राजा को सुनाई. एंड ही वॉज अमेज. मतलब वो हैरान हो गया स्टोरी सुन के. आई हैव नेवर सीन सच अ यूनिटी. और बोला कि मैंने कभी इतनी एकता किसी में नहीं देखी. टक्स थैंक मिल्ला एंड फ्लू बैक विद हिज फ्लॉक. और टक्स ने अपनी हेल्प के लिए माइस को थैंक किया और अपने फ्लॉक के साथ वापस आ गया. दे लिव्ड हैप्पीली इवन एवर आफ्टर. और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे. नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन अ यूनिटी. अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम जुड़ के रहेंगे, स्ट्रेंथ होती है. सो द स्टोरी एंड्स हियर. आई होप you like the story. If you like the story, do let me know. Thank you for watching. Don't forget to share, subscribe and like the video. Take care. Bye.